तो जात और मुसलमान जात ये दोनों जात महाराज जो है, एक भी महाराज खाता नहीं खुलेगा, महाराज खाता नहीं, एक भी वोट नहीं देंगे। हाँ ये जोन है ये खाता नहीं खुलेगा, देंगे नहीं महाराज। चाहे महाराज जोन है ये महाराज पूरा जोन है खजाना लुटा दिए हैं, चाहे खजाना लुटा दिए, खजाना दे दिए हैं और कुछ कर दिए इनके साथ। ये महाराज एक वोट नहीं देंगे महाराज। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जी किस लिए चाहती? जी हम उसी से थे, उसी से हैं, उसी पर रहेंगे। अच्छा, मतलब भटकेंगे नहीं? जी नहीं, चाहे जो आए चाहे जो, हम बीजेपी से हैं। क्या लाभ मिला है आपको? जातीय अगर जातियों में कहा यदि अखिलेश जी का शासन होता तो आपको यह मैं बता देता हूँ या भविष्यवाणी करके दे रहा हूँ कि कितनी महिलाओं के घर उजड़ जाते, कितनी महिलाएं बेवाएं हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मैं हूं मिल्कीपुर विधानसभा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज मिल्कीपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मिल्कीपुर विधानसभा को 83 परियोजनाओं से लाभान्वित किया है। आप देख सकते हैं जो 83 परियोजनाएं हैं उन सभी का शिलान्यास यहाँ पर किया गया। सारे के पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं। उनका जनसभा यहाँ पर उन्होंने संबोधित करने के बाद इन सब शिलान्यासों को जो है इन सब चीज़ों का शिलान्यास किया, सारी योजनाओं का, ताकि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है उपचुनाव को देखते हुए यहाँ पर सारी परियोजनाओं को राज्य सरकार हो या एक तरीके से पूरा इस उपचुनाव को अपने ऊपर लेकर उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से विजय प्राप्त हो, इन सब परियोजनाओं का यहाँ पर क्षेत्र से आ रहे हैं। जी हम यहाँ ईदगांव मिल्कीपुर से हैं। मिल्कीपुर से जी। तो ये बताइए, चुनाव आ गया है, उपचुनाव, आज योगी जी खुद आए थे 83 परियोजनाओं का लाभ देने के लिए आप लोगों को। तो ये बताइए कि जो चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाजी मार ले जाएगी या समाजवादी पार्टी की? हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जी। किस लिए चाहती? जी हम उसी से थे, उसी से हैं, उसी पर रहेंगे। अच्छा, मतलब भटकेंगे नहीं? जी नहीं, चाहे जो आए चाहे जो, हम बीजेपी से हैं। क्या लाभ मिला है आपको बीजेपी के साथ? मिला नहीं, लेकिन उम्मीद लगा रखी है, ये तो सरकार की वो है। सरकार कह रही है कि महिलाओं को जो है किसानों के घर में 2000 रुपये जाता है, लैट्रिन की सुविधा कर दी गई, शौचालय की, और 2000 क्या नाम है राशन मिल रहा है। ऐसी परियोजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है या नहीं? जी मिल रहा है। तो महिला सुरक्षा के मामले में जानते हैं मिल्कीपुर में क्या महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित हैं? जी हाँ, हमारी तरफ तो सुरक्षित है। अब जो किसी को कह नहीं सकते, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे वो अब कोई विपक्षी दल जो कहता है, विपक्ष की बातों में नहीं आएंगी। आपका मन बनाया है कि नहीं हम बीजेपी से हैं तो हैं बस। दो जात जो है टिकट नहीं, वोट नहीं देंगे, उसके बाद सारे आदमी जोन है भाजपा को टिकट वोट देंगे। जोन है यादव जात और मुसलमान जात ये दोनों जात महाराज जो है, एक भी महाराज खाता नहीं खुलेगा, महाराज खाता नहीं, एक भी वोट नहीं देंगे। हाँ ये जोन है ये खाता नहीं खुलेगा, देंगे नहीं महाराज। चाहे महाराज जोन है ये महाराज पूरा जोन है खजाना लुटा दिए हैं, चाहे खजाना लुटा दिए, खजाना दे दिए हैं और कुछ कर दिए इनके साथ। ये महाराज एक वोट नहीं देंगे महाराज। लाभ तो बहुत दिया, योजना का लाभ जो है, जितना योजना का लाभ मिलना चाहिए पूरा लाभ दे दिए दे दिया। अब की बार उपचुनाव में क्या होने वाला है? बाजी मार ले जाएगी बीजेपी या लोकसभा चुनाव के तरीके से समाजवादी पार्टी का कुछ लग रहा है आपको? सोच विचार के जो है, अगर जो है टिकट जोगी ने दे दिया प्रत्याशी को, सोच समझ के जनता के मुताबिक महाराज जौन है जोगी जी ने अगर टिकट दे दिया जौन है प्रत्याशी को, अच्छा प्रत्याशी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हाँ जी हाँ, प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है। चंद्रभान जी भी लगे हुए हैं, उषा रावत जी भी लगी हुई हैं, चंद्रकेश रावत जी भी लगे हुए हैं, बाबा गोरखनाथ यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। तो इनमें से किसी को पसंद करते हैं कि नहीं करते? बाबा गोरखनाथ जौन है एक बार विधायक रहे, उसके बाद वो जौन है कुछ किए नहीं। हाँ कुछ किए नहीं, हाँ महाराज किसी से महाराज कोनो काम किए नहीं, इससे जनता उनसे नाराज है जनता महाराज। तो वही गड़बड़ हो जाएगा अगर उनको अगर जौन है गोरखनाथ को टिकट दे दिया गया, जौन है जोगी महाराज अगर टिकट दे दीन या जौन है मिल गया उनको, तो गड़बड़ हो जाएगा, तब खिलाफ पार्टी निकल जाएगी महाराज। जी आप क्या कह रहे हैं? जी मिल्की क्या लग रहा है यहाँ पे बीजेपी बाजी मारेगी या कहीं? 100% बीजेपी की कर जी।
क्या कारण बन रहा है इस बार? अभी लोकसभा में तो परिणाम आप लोगों ने थोड़ा उल्टा दे दिया था, समाजवादी पार्टी का सांसद बना दिया गया, तो इस बार क्या बदलाव हो जा रहा है मिल्कीपुर में कि मुख्यमंत्री स्वयं लगे हैं इसलिए? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वोट किए थे भाजपा को पिछली बार भी 24 में, वो जो अपना अभी संसदीय वाला हुआ था। जी हाँ। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग भी भाजपा को दे। हाँ, प्रत्याशी देख के वोट देंगे? हाँ, हमें भाजपा जातीय नहीं, हमें बदला भाजपा के दिए। जातीय फैक्टर अगर हाँ, अगर जातियों में कह दिया जाए, फलाने जाति से अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि इस जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये वाले जाति सिख है, आरक्षण की बात करने लगे, तब कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक साथ देख रहे हैं योगी मोदी जी। जी, मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों को लग रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव वो जीतेंगे भी और यहाँ का विकास भी खूब? जी, विकास हुआ भी है, विकास होगा। हरदम देश है और दूसरी पार्टी को दिया नहीं करी। मंत्री जी के कार्यक्रम में हमारा एक प्रोग्राम लगा हुआ था। हमारी चेयर्स और ये जितनी भी वेंडर्स आपकी लगी हैं वो हमारा ही हुआ था। ये सब आपकी तरफ हाँ, से सर। आपका जो है पूरा ये ठेका था? ऑर्गेनाइजेशन का पूरा है, ये हमारा ही पूरा काम है सर। और मैं ये आपके जनता को ये बताना चाहता हूँ, पहला संदेश, जो आपके मिल्कीपुर की जो भी जनसभा है या जो भी लोक क्षेत्र का व्यवसाय है, ये जो भी व्यक्ति यहाँ पे निवास करता है, इस व्यक्ति को और यहाँ के धर्म या समाज के लोगों को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जो आज के 2014 के पूर्व में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले और प्रधानमंत्री जी के शासन में आने से पहले जो कार्य आपके सुदृढ़ व्यवस्था से नहीं हो पाया था, वह कार्य आपको भी और हमारी जनता को भी यह कार्य दिख रहा होगा कि किस प्रकार से शासन और सुव्यवस्था और सुदृढ़ तरीके से जीरो टॉलरेंस पे जो योगी जी ने कहा उस बात पे वह कायम है। और उसी बात को लेकर के माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को और हमारे स्टेट को आज हमारी कितनी पहचान मिली है, यहाँ से लेकर रूस से। अयोध्या की सीट लोकसभा में जिस तरीके से यहाँ बीजेपी को वो परिणाम नहीं मिला, उसके बाद अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा अयोध्या को लेके विपक्ष ने बीजेपी पे बहुत ज़्यादा हमले किए कि अयोध्या की ही सीट हार गए, जहाँ पे अयोध्या में दावा करती थी बीजेपी कि हमने विकास किया है। जब वही सीट हार जाना, उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे लग जाना, आप कहाँ तक इसको देखते हैं? हम इस बात को लेकर के और अपने स्कूल के स्तर को लेकर के, जैसे एक पिता और एक अपने बच्चे को कैसे समझाता है, यदि बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को दोबारा सुधारने का हमें मौका दे। जैसे मान लो हमारे सरकार से या हमारी शासन से कोई त्रुटि रह गई तो एक बार हमें मौका दे दोबारा। जैसे कोई भी विचार को लेकर के यदि जनता ये कह रही साहब आपने ये गलती कर दी, किसी भी हम घर को बनाते हैं तो घर को बनाने के अंतर्गत कितनी घास फूसें हमको हटानी पड़ती है, तो उस काम को लेकर के आपको आगे आने और दूरदृष्टि हम लोग रख नहीं रहे हैं। हमारी जनता को ये लग रहा, हमारी जनता ये चाहती कि हम हमें जो चाहिए हमें तत्काल चाहिए, वो तत्काल चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या योगी जी ने ऐसा कार्य किया है जो आज तक ना कोई प्रधानमंत्री कर सका है, ना कोई कर पाएगा और ना भविष्य में कोई कर सकेगा। और वही काम ना मुख्यमंत्री जी जो कोई काम कर दिया वो काम ना कोई कर सका ना कोई कर सकेगा। आप इससे पहले देखिए, हर महिला, हर गरीब महिलाएं, बच्चियाँ, सबके घर में रेप होता था, सब बच्चियाँ। अभी यही कोरोना काल, आप इससे पहले जो बीता 2019 के अंतर्गत है ना 20 में, इसी कोरोना काल में यदि अखिलेश जी का शासन होता तो आपको यह मैं बता देता हूँ या भविष्यवाणी करके दे रहा हूँ कि कितनी महिलाओं के घर उजड़ जाते, कितनी महिलाएं बेवाएं होती। जो आजकल गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितनी लाभान्वित योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका लाभ बस हम आप अपने शासन को हम यह चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारे शासन से थोड़ी बहुत मान लो गलती हुई है, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई है कि जिनको जो लाभ पहुंचना चाहिए वह सबके लाभ पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी बहुत कमी है। जनता हमको एक बार दोबारा मौका दे, हम जनता की लग रहा है आपको? हम मुझे लग रहा है, लग नहीं, मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है 10 सीटों में, क्योंकि पहले से ही बीजेपी 7 सीटों पे विनर है, तो 10 सीटों में क्या उस 7 को कवर कर पाएगी और 3 को और अपने कब्जे? क्योंकि देखिए, मैं क्योंकि कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, मैं एक जैसे आम जनमानस का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे यह विश्वास है क्योंकि जैसा हमारा कार्य योगी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आश्वासन में जैसा कार्य हो रहा है वैसा ही कार्य हमारे भारत को विश्व विजयी बनाने का जो हम लोगों ने सपना देखा है, यदि हमारी भारत की जनता या हमारे पूरे मिल्कीपुर जनसभा की संभावना अगर रहती है तो हम विश्व गुरु बनने के तत्पर हैं और विश्व विजयी बनेंगे। मिल्कीपुर जीत के ही, मिल्कीपुर ही नहीं, हर उपसभा को जीत करके हम यह चाहते हैं, हमारा विश्वास है। और रामलला की अगर कृपा रही तो हम सब लोग फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे और आने वाले 2027 में भी हम
माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से 2 बार लला की कृपा की बात कर रहे हैं, 24 में क्यों कृपा नहीं मिली? देखिए एक बात बताते हैं आपको, ऐसा नहीं हो सकता है, कृपा तो है। जैसे कहीं यदि मान लो कोई गलती हो गई, कुछ त्रुटि, हमने पहले ही कह दिया, यह सब हो सकता है हमारी सरकार से त्रुटि हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं से त्रुटि हो, या हो सकता है हमारी जनता गुमराह हो गई। जैसे संविधान बचाओ, संविधान का नारा, MY का फार्मूला, ये सब आप लोगों ने जैसे भी यही पूछना चाहता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, अभी सदस्यता अभियान भी चला, बिल्कुल बिल्कुल अभी 4 सितंबर से चला। वो विपक्ष के इस वार को संविधान बचाओ, जातीय जनगणना की बात को काउंटर क्यों नहीं कर पाई? मैं इस बात को देखिए जैसे ये इसलिए काउंटर नहीं कर पाई क्योंकि हमारी जो जितनी भी जनसभाएं थी, जितनी भी चीजें थी, कुछ हमसे अच्छी नहीं, हमें उत्साह नहीं हुआ, ना हमें गर्व हुआ, ना हमें अभिमान हुआ, ना हमें, अगर हमें उत्साह होता, हमें अभिमान होता तो हम राम मंदिर बनवाते ही क्यों? हम इतना पैसा एक ही जिले को क्यों देते? हमारे पास 76-74 जिले हैं ना पूरा, हमें और जगह भी पैसा खर्च करना चाहिए था ना, लेकिन हमने एक ही स्टेट में क्यों पैसा पूरा खर्च किया? इसलिए हमने पूरा पैसा खर्च किया कि हमारे जिस चीज़ के लिए, जिस हिंदू धर्म की आस्था के लिए, राम मंदिर के लिए हमारी कई सौ पीढ़ियाँ, 500 वर्ष की पीढ़ियाँ निस्तो नामूद हो गई। वही सरकार पुरानी थी, उसी सरकार के अंतर्गत उन्होंने गोली चलवाई, उस बात को भी हमारी जनताओं ने देखा। उसके बाद हमारा भव्य राम मंदिर निर्माण भी हुआ, उसको भी आज पूरा विश्व ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में 219 देशों तक हमारे भारत का परचम लहरा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बार बार ये सवाल मैं तो नहीं उठाना चाहता, लेकिन अभी एक राम मंदिर की एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता, वो जो है अखिलेश यादव उस पॉइंट को कुछ ज़्यादा ही उठा रहे हैं, बार बार राम मंदिर का नाम जोड़ा जा रहा है उससे। और एक कांग्रेस के नेता हैं, आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं पूर्व में, उदित राज, दलित नेता हैं, उन्होंने कहा है कि योगी जी क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे? आपको क्या लगता है कि इनके बयान को कहाँ तक देखा जा सकता है? देखिए, जो भूतपूर्व के, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी या किसी भी व्यक्ति पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह बात को व्यक्तित्व करना चाहता हूँ कि जो कार्य, जो ये अखिलेश जी कह रहे हैं या जो योगी जी कह रहे हैं, जहाँ तक यदि उनको ऐसा लग रहा है अखिलेश जी को कि राम मंदिर पे बुलडोजर चलाना सही है, तो एक बार वो अपनी इच्छा को यदि प्रस्ताव में वो पारित करके वो माननीय अखिलेश जी तक भेजवा दें, यदि उनको ऐसा लगता है तो। और अगर वो चाहते हैं कि राम मंदिर पे बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, तो ये उनकी धारणा और अभिव्यक्तता वह गलत है, वह गलत रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और बनाएगी, और 100% पूर्व ये आप जान लीजिए, पूरे विश्व में भारत की जनता अपने अखंड भारत को देखना चाहती है। और यही सर कि आज योगी जी ने यहाँ पे 83 परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया है, मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा, आपको लगता है इसका? वहाँ परियोजनाएं वैसे यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा ज़्यादातर प्रस्तावित थीं, लेकिन अब वो स्वीकृत हो गई तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना। क्या आपके हिसाब से सबसे अच्छी परियोजनाएं क्या दी गई हैं? यही ज़्यादातर उन्होंने दिया है। सड़क बनाने का। हाँ, सड़क की परियोजना। तो उपचुनाव में अब की बार क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी यहाँ से? अब हम तो हमेशा आसान्वित रहते हैं, हाँ, प्रयास रहता है। थोड़े मोटे वोट से हम लोकसभा में हार गए थे, उतना कवर करने की क्षमता है हमारे कार्यकर्ताओं में, थोड़ा प्रयास कर लेंगे। देखा गया है कि 2022 के भी चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था 2000 यहाँ के विधानसभा सीट पे, तो क्या उस जो 5-6-7 हज़ार वोटों का अंतर था, योगी जी के लगने के बाद क्या उसका अंतर जो है जीत में उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा? लगभग उसके रहेगा। यहाँ से आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जितने से हारे थे अभी लोकसभा में, हम उसको कवर करके उतना और आगे बढ़ेंगे।